Hi students, today we are going to study the chapter 2nd of Honeysuckle book NCERT. The title of the chapter 2nd is How the Dog Found Himself a New Master. हाँ जी डियर, इन दिस चैप्टर बेटे हम पढ़ेंगे कि पहले बिफोर मैनी ईयर्स के कैसे डॉग्स ने अपने मास्टर चूज़ किया। हाउ द डॉग चूज इज मास्टर, कि कैसे उन्होंने अपना एक मालिक ढूंढा कि हम तो इसके पास ही रहेंगे, इसकी ही हम टेक केयर करेंगे। ओके हाँ जी, लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉवर्स डू इन फ्रीडम। बिफोर मैनी ईयर्स जो डॉग्स थे स्टूडेंट्स, वो ना वॉल्वेज ऐसे टाइगर्स भेड़ियों की तरह ही फ्रीडम आज़ादी से रहते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। वहाँ पे जब वो खुशी से रहते थे, आज़ादी से फ्री थे, तो लेकिन एक ना वहाँ पे डॉग का जन्म हुआ। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो खुश नहीं था अपनी लाइफ से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। वो जो था ना वो अक चुका था। ही गॉट रेड ऑफ, वो थक चुका था क्या कर करके, वो अपने लिए फूड भोजन ढूंढ ढूंढ के, उसे भोजन ढूंढना पड़ता था अपने लिए। भोजन की ढूंढ में वो इधर उधर मूव करता था। ही मूव्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो वो थक गया था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उसे डर भी लगता था कि जो भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है ना उससे, वो उनसे डरता भी था। ओके ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट फाइंड सच अ मास्टर। तो उसने सोचा, एक दिन उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा अपना एक मास्टर ढूंढता हूँ और मैं उसी का सर्वेंट बन के रहूँगा, नौकर बन के रहूँगा। मैं किसी ऐसे पर्सन को, ऐसे एनिमल को अपना मास्टर बनाऊँगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन, जो इस अर्थ पे, इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ओके वो ऐसे सोचने लगा बेटे। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। हाँ जी बेटे, तो ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपना मास्टर ढूंढूंगा। इसीलिए वो अब ढूंढता ही रहता, चलता ही जाता जंगल में। तो उसे कौन मिला लास्ट में? वॉल्फ मिले। वॉल्फ मीन्स भेड़िया। तो उसे वो मिले और वो उससे भी डरता था, उसे डर लगता था उससे। तो वॉल्फ ने उससे पूछा, द वॉल्फ आस्क्ड टू द डॉग कि वे आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रही हो डॉग? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? तो डॉग ने बोला कि आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना मास्टर ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड। तो उस वॉल्फ ने आंसर किया, द वॉल्फ आंसर टू द डॉग कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसने बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो मान गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ ही रहने लगे और एक साथ ही जहाँ भी जाते इकट्ठे ही जाते थे। दे वॉकड and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. जब वो एक साथ चल रहे थे ना जंगल में, तो वॉल्फ ने सडनली, वॉल्फ रियलाइज समथिंग, उसने ऐसे, उसे स्मेल हुई, उसने रियलाइज़ किया, स्निफ्ड होता है कि उसे सूंघना, उसने सूंघा कि कोई उसके पास आ रहा है। और वो क्या हो गया, भाग के वो किसके पीछे चले गए? जो वॉल्फ था, बुशेस मीन्स झाड़ियों के पीछे वो छुप गया वॉल्फ था जो। और
द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो डॉग था ये देख के हैरान हो गया कि ये भी किसी से डरता है, ये क्यों छुप रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, what has frightened you so? Can't you see there is a bear out there? He might eat up both of us, you and mine. हाँ जी। तो उसने पूछा कि मास्टर जी वॉल्फ से क्या हो गया कि आप क्यों डर रहे हो। तो उसने बोला कि तुमने बियर को नहीं देखा, बालू को, तुम छुप जाओ मेरे साथ, नहीं तो ये हम दोनों को ही खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब उसे डॉग को मालूम हुआ, द डॉग न्यू दैट कि द वॉल्फ वॉज फ्राइटेंड फ्रॉम द बियर, जब उसने देखा कि ये जो वॉल्फ है ये तो बालू से डरता है, तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि अब मैं बालू को बियर को अपना मास्टर बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, ही लेफ्ट द वॉल्फ, वॉल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू द रेडिली, वो बियर भी मान गया, बालू भी मान गया उसकी बात। हाँ जी डियर। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, एल का किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईच आर फिल। हाँ जी डियर। तो उसने क्या बोला बालू ने कि तुम मेरे साथ चलो, फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, हर्ड होता है झुंड, कि हम गांव का जो गायें हैं ना, जो जहाँ पे भी हमें मिली हम उन्हें ढूंढते हैं, उसके बाद मैं उन्हें मार दूंगा और हम दोनों उन्हें खा जाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ, वो दोनों अब ढूंढ रहे थे काउस को, गायों को। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, जब जैसे ही उन्हें ना गायों का झुंड दिखा तो अचानक ही उन्हें एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी और वो रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, उन्होंने देखा, दे बोथ सा द काउज मूइंग, काउज ऐसे मूइंग होता है, जो काउ गाय की आवाज़ होती है ना उसे मूइंग बोलते हैं, वो ऐसे लाउडली काफ़ी ऊंची आवाज़ में ऐसे चिल्ला रही थी गायें। एंड रनिंग इन अ पैनिक, वो ऐसे घबरा के भाग रही थी, कोई किसी डायरेक्शन में भाग रही थी, कोई किसी डायरेक्शन में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर था वो एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था। लुक एट दिस पिक्चर, वो ट्री के पीछे से ऐसे देख रहा था। एंड देन ही टू रीन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जल्दी ही बच्चे वो भी जंगल में भाग गया। हैस्टली होता है बहुत तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन हु रूल्ड द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। द लॉयन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो बच्चे जब डॉग ने देखा कि ये तो बालू भी डरता है किसी से, ये भी भाग रहा है डर कर, तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया। तो उसने रिप्लाई किया, द बियर रिप्लाइड इट इज़ द लॉयन, कि तुम्हें मालूम नहीं है इस जंगल का, फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट में किंग है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज टाइगर, लॉयन, सॉरी लॉयन। तो उसने पूछा हु इज़ ही, तो लॉयन कौन है, डॉग ने पूछा। डोंट यू नो, बियर ने बोला कि तुम उसे नहीं जानते हो क्या, वो तो इस धरती में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर, तो उसने उसे भी छोड़ दिया। द डॉग लेफ्ट द बियर, गुड बाय बोलकर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, उसने बोला मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, अब जो डॉग था बियर को छोड़कर लॉयन के पास चला गया। द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज अ गुड लाइफ। तो बच्चे अब लॉयन से जब उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, कि तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, तो लॉयन ने भी एग्री कर दिया, यस कर दिया। तो अब दोनों एक साथ रहने लगे, उनकी लाइफ अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर,
was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब बच्ची जब वो उसके साथ रहता था टाइगर के साथ, अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई डॉग को टच भी कर जाए या किसी भी तरह से उसे कोई हार्म पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए. But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन क्या हुआ, वो दोनों एक साथ जंगल में चल रहे थे तो सडनली अचानक ही जो लॉयन था वो रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो जो लॉयन था ना वो सडनली ही स्टॉप्ड. तो उसने देखा जो लॉयन था वो गरजने लगा. लॉयन की आवाज़ को क्या बोलते हैं, रोयर. वो ऐसे गरजने लगा और उसने ज़ोर से अपना जो पौ था, पंजा था, उस धरती में गाड़ दिया, धरती में ऐसे स्ट्रक किया ज़ोर से और उसकी वजह से एक छोटा सा होल बन गया, छेद बन गया धरती पे. देन ही बिगेन टू बैक, और वो जल्दी से उन्होंने वापस चलना स्टार्ट कर दिया. व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड. डॉग ने हैरानी से पूछा कि क्या कुछ गलत हो गया यहाँ पे. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड. लॉयन ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैन आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है. वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि हमारे लिए ये अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम ट्रबल होता है मुश्किल, हाँ, नहीं तो हम किसी मुसीबत में मुश्किल में पड़ जाएंगे. ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. अगेन द डॉग रिप्लाइड सेम. उसने फिर उसको वो गुड बाय बोल दिया. उसने बोला कि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. ओके. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम. अब उसने ही द डॉग लेफ्ट द लॉइन, उसको छोड़कर उसने किसको ज्वाइन किया, मैन को, आदमी को, और उसके साथ ही रहने लगा. एंड सर्व्ड विद फेथफुली, बहुत ही ईमानदारी से उसकी सेवा करता था वो आदमियों की. दिस हैपेंड लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. उसी दिन से बच्चे जो डॉग्स थे ना वो अब मास्टर ह्यूमंस के, आदमियों के अच्छे सर्वेंट बन गए और लॉयल, वफादार बन गए. दिस इज अ चैप्टर सेकेंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. I think you have understood very well the story of dog, कि how the dog found himself a new master, कि कैसे उसने अपना मास्टर चूज़ किया. एट लास्ट ही चूज अ मैन एज हिज मास्टर. उसने अब लास्ट में एक आदमी को अपना मास्टर चुना, अपना मालिक चुना. ओके डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली. बाय बाय.